विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। गांव सभी ये चाहता है कि विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। सरकार की असली मंशा ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, यहाँ के विद्यालय ख़त्म कर दो। वहाँ के विद्यालय, चूँकि विद्यालय होते हैं वहाँ मतदान केंद्र होते हैं, और मतदान केंद्र जो होते हैं वहाँ वोट पड़ता है। तो एससी और ओबीसी के गांव चिन्हित करके एक षड्यंत्र के तहत सरकार ने ये गांव की संस्कृति आत्मा को कुचलने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार द्वारा जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज किए जाने का विरोध अब इतना तगड़ा हो गया है कि गांव-गांव अब इसका विरोध होने लगा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी के नगला खुशाली गांव में। यहाँ के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और उनका साफ कहना है कि अगर ये स्कूल बंद हुआ तो वो किसी भी हद तक, चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन वो इसका विरोध जारी रखें। हमारे साथ हैं कुछ ग्रामीण, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कायम सिंह। कायम सिंह जी, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इस चीज का विरोध कर रहे हैं, कैसी दिक्कतें आ रही हैं? विद्यालय बंद होता है। विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। गांव सभी ये चाहता है कि विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। हम तो बस यही चाहते हैं, विद्यालय नहीं बंद होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह राही। राय जी, ये बताइए, ये जो विद्यालय 50 से कम बच्चे जिसमें होंगे, सरकार ने फरमान जारी कर दिया है, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट तमाम देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह विरोध भी हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। गांव की जो आत्मा होती है वो गांव का विद्यालय होता है, और उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो राष्ट्र के भविष्य होते हैं। सरकार ने शराब के ठेकों में इतनी वृद्धि कर दी कि हर गांव में शराब का ठेका खुलवा दिया, और शिक्षण संस्थान, गांव की जो संस्कृति, मूल संस्कृति है, उसे खत्म किया जा रहा है। इसका पूरा विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ये चूँकि हमारा पैतृक गांव है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे गांव में केवल एकमात्र ये विद्यालय है, और जो बड़े सतत प्रयासों के द्वारा जो ये हमारे साथ उप प्रधान जी रहे, कृपाल सिंह जी, आपके भाई सोहेल अली जी रहे, उनके सतत प्रयासों से ये विद्यालय का निर्माण 90 में हुआ था, और आज तक इस विद्यालय का नाम नगला खुशाली नहीं पड़ पाया। सरकार को ध्यान नहीं रहा, लेकिन इसको खत्म कर दिया। तो अब चाहे सरकार शायद ये भूल रही, अभी आपको कि इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, मंशा कुछ और है स्कूलों को बंद करने की, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। क्या सरकार की असली मंशा ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, यहाँ के विद्यालय ख़त्म कर दो। वहाँ के विद्यालय, चूँकि विद्यालय होते हैं वहाँ मतदान केंद्र होते हैं, और मतदान केंद्र जो होते हैं वहाँ वोट पड़ता है। तो एससी और ओबीसी के गांव चिन्हित करके एक षड्यंत्र के तहत सरकार ने ये गांव की संस्कृति आत्मा को कुचलने का प्रयास किया है। बैकवर्ड और पिछला जो वोट है, मतलब जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं, आपके कहने का मतलब है कि वो जो है वहाँ पे पोलिंग बूथ भी नहीं रहेगा ना? पोलिंग कैसे रहेगा जब भाई विद्यालय बंद हो गया, वहाँ पे सब कोई सुविधा ही नहीं है, तो बूथ काय बात का। तो इसलिए ये काला कानून है। हमारी मांग है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, सुप्रीम कोर्ट के चूँकि न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस महोदय से, और हाई कोर्ट के, चूँकि ये जनहित का मामला है, गरीबों के झुग्गी झोपड़ी की आत्मा के सम्मान का सवाल है, इसलिए सभी राजनीतिक दल हैं, विपक्षी हों चाहे सत्ता पक्ष के हों जी, इसी गरीब जनता के वोट के बल पर वो सरकार में पहुंचे हैं। और यदि वो सरकार गरीबों का हक लूटने का प्रयास करेगी तो ये सरकार को यहाँ की जनता की क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा, और ये जनता रुकने वाली नहीं है। ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा, जब हम घिरौर विधानसभा का अस्तित्व खत्म होने पर जब तहसील घिरौर बनवा सकते हैं, तो नगला खुशाली का अस्तित्व समाप्त इस विद्यालय का नहीं होने दिया जाएगा। बाबा, क्या नाम है आपका? माना कृपाल सिंह। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय की नींव आपके ही द्वारा रखी गई थी। हाँ जी, हाँ, स्कूल ही हमने बनवाया जी। थोड़ी प्रधान थे, हम प्रधान थे, इसमें कुर्बानी की। तो मेरे यहाँ के बच्चे जो है अनपढ़ थे, पढ़ नहीं पाते थे। 10-10 साल के बच्चे मवेशी घेरते रहते थे। तो फिर जब स्कूल खुल गया तो यहाँ शिक्षा शुरू हो गई, और शिक्षा मिलने के बाद मेरे यहाँ 3 इंस्ट्रक्टर रिटायर हुए हैं, करीब 5 लड़के मिलिट्री से रिटायर हुए हैं, अध्यापक रिटायर हुए हैं, वन विभाग और वैसे टीचर लाइन पर पढ़ लिख करके यहीं से गए। लेकिन अब अगर स्कूल बंद किया जाता है तो यहाँ शिक्षा फिर निल हो जाएगी, बच्चे बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे। और ये सरकार
ठीक उल्टा कर रही है। अरे ठेका पे जो स्कूल खोले उनको बंद करा दो, और वो बंद इसीलिए नहीं करा रहे, ये चारों स्कूल बंद हो जाएंगे और चौराहे पे स्कूल चल रहा है उसमें उन्हें कर देंगे। ठेका वाली जो स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है, हाँ, जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं उनमें आप वोटिंग डलवाएंगे। अब क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से ये है कि हमारा स्कूल बना रहे, ताला न लगे, खारिज न करें, और इसका परिणाम ठीक उल्टा होगा। और कोसमा में सदबीन पे पोलिंग होगी तो डिब्बा खाली जाएगा, खाली जाएगा। एक अच्छा बाबा, वोट नहीं पड़ेगा। एक बात पूछनी थी, जैसे ये करेल विधानसभा क्षेत्र में आता है, हाँ और यहीं से अखिलेश यादव विधायक भी हाँ रहे, अब तेज प्रताप यादव हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों को कि जैसे टारगेट किया जा रहा हो? नहीं नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं है, किसी नेता, हमें स्कूल से मतलब है, हमें नेता से किसी मतलब नहीं। नेता तो अपना अपना कार्य करते हैं, हमें अपने कार्य से मतलब है, हमको इसका दुख हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो पोलिंग बूथ है जो इस विद्यालय का, यहाँ पे वोट किसके ज़्यादा निकलते हैं? वोट यहाँ से ज़्यादा करीब 90% वोट निकलते हैं सपा के, सपा पे। और हम ही खुद बीजेपी के। अच्छा, मेरा परिवार जो है बीजेपी को वोट देता है, लेकिन कानून के खिलाफ आप कार्य कर रहे हैं तो कोई सपा हो चाहे बीजेपी हो, उसका तो मैं विरोध करूंगा। और हो सकता है कि बीजेपी को वोट कोसमा पोलिंग में डिब्बा में एक भी वोट नहीं मिलेगा अगर हमारा ये स्कूल बंद किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मसरत अली। मसरत जी, ये जो विद्यालय हैं, बता रही एक यही नहीं है, ये जो कोसमा ग्राम पंचायत है इसमें बता रही 4-5 विद्यालय बंद किए गए हैं। 4 विद्यालय बंद किए हैं, लखई, नंगला खुशाली, भैंसामई, नीवरी, 4 विद्यालय बंद किए गए हैं। 4 विद्यालय जी। क्या लग रहा है इसके पीछे, मतलब आप लोगों जैसे विरोध भी कर रहे हैं, क्या मनसा क्या लग रही है सरकार की? मनसा ये है, आदमी पढ़ाई लिखाई करे नहीं, बच्चा ऐसा है, इनकी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी में जाएं। जितनी दूर यहाँ आंगनबाड़ी है उतनी दूर स्कूल है। यहाँ का 4 साल का बच्चा वहाँ नहीं जा सकता पैदल 3 किलोमीटर, इसलिए स्कूलों में यहाँ पॉपुलेशन कम थी। 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी में जाएं। जितनी दूर यहाँ आंगनबाड़ी है उतनी दूर स्कूल है। यहाँ का 4 साल का बच्चा वहाँ नहीं जा सकता पैदल 3 किलोमीटर, इसलिए स्कूलों में यहाँ पॉपुलेशन कम थी, पढ़ाई हो रही थी, अच्छी पढ़ाई हो रही थी। 36 बच्चे, अब भी एट प्रेजेंट में 36 बच्चे मेरे स्कूल में थे, और जब मेहनत कर लेते 36 बस से 50, 55, 60 भी हो जाएंगी। टीचर। अच्छा, ये चीज़ तो अखिलेश यादव जी ने भी कही है, एक ट्वीट किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को विद्यालय बंद करने की बजाय बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे ज़्यादा आए इन स्कूलों में, जिससे विद्यालय बंद ना हो। प्रोत्साहन इसलिए करना चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल प्रोत्साहन करते हैं, अपनी गाड़ी बेचते हैं, गांव-गांव से बच्चे को बुलाते हैं। किसी पर जो गांव में जिसके पास पोजीशन नहीं गाड़ी का किराया देने की, वो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं। गरीब बच्चों की जो मार होगी वो गरीब बच्चों की होगी। पैसे वालों की तो जो पैसा पोजीशन मजबूत है वो घरों बेच देगा, मेनपी बेच देगा, गाड़ी आके ले जाएगी, उसका किराया बैन करने की। यहाँ जो बच्चे वो आते हैं बिल्कुल गरीब वर्ग का, जिसका किराया बैन करने की शक्ति ना हो। कुछ महिलाएं भी इधर बैठी हुई, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते। माता जी, क्या नाम है आपका? रामचमेली। रामचमेली जी, ये जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है ये सही निर्णय है सरकार का? गलत है। गलत है। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं इस स्कूल में जो बंद हो रहा है? मेरे बच्चे पढ़ते हैं पढ़ते हैं इसमें। हाँ। अब अगर ये विद्यालय बंद होता है तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने आपके? घर बैठेंगे। मतलब आप? हम नहीं भेजेंगे। कितनी दूर है वैसे यहाँ से स्कूल? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर दूर आप बच्चे को नहीं भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। बच्चे में छोटे छोटे बच्चे कैसे चले जाएंगे? तो इससे तो बच्चे फिर बगैर शिक्षा के रह जाएंगे। तो गैर शिक्षा के रह जाएंगे। बच्चे आ रहे तो गैर शिक्षा ही के रहे। मैंने की सरकार है भाई, जो जैसो समझ रहे तैसो करवा रहे, तो यहाँ रहे घास खो देंगे ना बच्चे। अच्छा, आप क्या मांग करती हैं सरकार से? जो मांग करते सरकार से कि मेरा विद्यालय यहीं रहे, यहीं मेरे बच्चे पढ़ें। अगर ये विद्यालय बंद हुआ तो आप बच्चों को भेजेंगे नहीं? नहीं भेजेंगे।
नहीं भेजेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, चलिए माता जी, क्या नाम है आपका? सुलोचना। सुलोचना। सुलोचना जी, ये जो विद्यालय बंद हो रहा है, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। जैसे बंद होने से किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? अगर दिक्कत ये आ रही है, 3 किलोमीटर है स्कूल है, हम बच्चों को नहीं वहाँ भेजेंगे। नहीं भेजेंगे, चाहे भले ही बिना शिक्षा के रह जाएं, लेकिन बिना शिक्षा के रह जाएं, यहीं रुकेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे। सरकार पकड़े रही बच्चों को पकड़ मार दे कोई, कौन जिम्मेदार है? हाँ, किसी को वोट नहीं देंगे यहाँ पर। वोट भी नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ में कोसबा नगला खुशहाली के ग्रामीण, जिन्होंने कि इसका पुरजोर विरोध किया है जो स्कूल बंद हो रहे हैं। और जो वो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे थे, उनके गार्जियन का साफ कहना है कि अगर ये विद्यालय बंद हुआ तो चाहे भले ही हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएं, लेकिन हम उनको किसी दूसरे 3 किलोमीटर दूर जो दूसरा स्कूल है उसमें कतई भेजने को तैयार नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।